नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हेलो हिंदी में स्वागत है। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण जो 30 प्रश्न हैं उनको पढ़ेंगे और देखेंगे कि आप लोगों को कितने पता थे। ये सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उद्धव शतक किसकी कृति है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। इनकी रचना का क्या नाम है? उद्धव शतक। दूसरा प्रश्न है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? वैसे मूलतः तो अपभ्रंश से है, नहीं मूलतः नहीं है, मूलतः तो वैदिक संस्कृत से है। लेकिन क्या है कि इसके पहले भी वैदिक संस्कृत और फिर आती है लौकिक संस्कृत। वैदिक और उसके बाद लौकिक संस्कृत, ठीक है, और फिर उसके बाद आती है पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश। तो हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? अगर मूलतः पूछे तो होगा, अगर संस्कृत ऑप्शन में है तो संस्कृत, नहीं तो फिर वैदिक संस्कृत से हुआ है। और अगर दिया है कि देखिए दोस्तों, आपको ऑप्शन के हिसाब से चूज करना होगा। अगर पाली, प्राकृत और अपभ्रंश ये 3 दिए हैं और संस्कृत, वैसे संस्कृत में तो प्रश्न भी चेंज कर देगा, लिख देगा मूलतः किससे हुआ है, तब वहाँ पर संस्कृत को हम ऑप्शन को सही मानेंगे। लेकिन जो है हिंदी का विकास जो है वो अपभ्रंश से हुआ है। पाली इससे पहले थी, फिर बाद में प्राकृत, फिर अपभ्रंश, और कहीं कहीं अवहट भी ऑप्शन दिया होता है। और आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है कि पंच परमेश्वर के लेखक हैं। ये तो सबको पता होगा, प्रेमचंद। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का क्या नाम है? अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय जो महाकाव्य है वह है रामचरितमानस। किसका है? तुलसीदास का। स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है? तो स्थायी भावों की कुल संख्या 9 है। दोहा और रोला को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? तो दोहा और रोला को क्रम से मिलाने पर कुंडलिया छंद बनता है। ठीक है। हार की जीत कहानी के कहानीकार हैं। हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? सुदर्शन। ठीक है, जिसमें बाबा खड़क सिंह, बाबा भारती और खड़क सिंह होता है। तो यह हार की जीत जो कहानी है वह सुदर्शन की है। कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण विषयक ग्रंथ जो नागरी पचारणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ था उसका नाम था हिंदी व्याकरण। देखिए उसको प्रश्न तो एक है, लेकिन इसमें देखिए कितने प्रश्न बनते हैं कि हिंदी भाषा का जो हिंदी व्याकरण है कामता प्रसाद गुरु द्वारा वह कहाँ से प्रकाशित होता था, यह भी प्रश्न बन सकता है। तो वह नागरी पचारणी सभा से प्रकाशित होता था। आगे बढ़िए। 9वां प्रश्न है, सबसे प्राचीन कौन सी वीरता है? तो जो सबसे प्राचीन वीरता है वह है वाक वीरता। शब्दार्थो सहितम काव्यम, यह जो पंक्ति है यह किसकी है? शब्दार्थो सहितो काव्यम, वह है भामा की। मतलब शब्द और अर्थ का सहित भाव ही काव्य है। यह उक्ति जो है भामा ने कही थी। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। आगे बढ़ते हैं। लोगहि लागी कवित्त बनावत मोहितो मेरे कवित्त बनावत, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति के रचयिता जो हैं घनानंद है। यह बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है घनानंद की, और कई परीक्षाओं में पूछी भी जाती है। तो आप लोग इसको देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये, कि लोगहि लागी कवित्त बनावत मोहितो मेरे कवित्त बनावत। आगे बढ़ते हैं। जब जब होए धर्म की हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, यह पंक्ति किसकी है? तो यह जो पंक्ति है यह तुलसीदास की है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न है कि हिंदी की मूल उत्पत्ति, देखिए है वही प्रश्न आ गया कि जो हिंदी की मूल उत्पत्ति है वह वैदिक संस्कृत से हुई है। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार हैं। जो आत्मनिर्भरता निबंध है उसके रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। ठीक है। ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? तो ठेले पर हिमालय जो है वह धर्मवीर भारती की रचना है। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है?
तो रानी केतकी की कहानी के रचयिता जो हैं वह इंशाअल्लाह खां हैं। यह प्रेम कुपंथ कराल महा तरवार की धार पे धावनो है। यह भी पंक्ति जो है बहुत ही प्रसिद्ध है और इम्पॉर्टेंट है। कई परीक्षाओं में आप लोग देखे होंगे, पूछी आती है, चाहे यूजीसी नेट हो या टीजीटी पीजीटी का हो एग्ज़ाम, बहुत ही यह पंक्ति पूछी आती है। तो इस पंक्ति के जो रचयिता हैं कि प्रेम कुपंथ कराल महा तरवार की धारी पे धावनो है, तो इसके जो रचयिता हैं वह बोधा हैं। हिंदी भाषा में कितने वचन होते हैं? तो हिंदी भाषा में सिर्फ 2 वचन है, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में एक जुड़ जाता है द्विवचन, तो संस्कृत में 3 है वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन हिंदी में सिर्फ 2 वचन है, एक वचन और बहुवचन। ठीक है। भारत मित्र पत्र जो कलकत्ता से सन 1934 में प्रकाशित हुआ था के संपादक थे? तो उसके संपादक थे रुद्रदत्त शर्मा। कब प्रकाशित हुआ? 1934 में। कहाँ से? कलकत्ता से। और पत्र का क्या नाम था? भारत मित्र। संपादक कौन थे? रुद्रदत्त शर्मा। आप लोग देखिए कितने प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वह साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। आकाशदीप कहानी के लेखक कौन है? आकाशदीप कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। कामायनी किसकी रचना है? तो कामायनी जो है एक महाकाव्य है और इसमें जो श्रद्धा और मनु हैं वह 2 मुख्य पात्र हैं और कामायनी के जो रचनाकार हैं वह जयशंकर प्रसाद हैं। तोड़ती पत्थर जो निराला की कविता है, ठीक है, यह कैसी कविता है? तो यथार्थवादी कविता है। यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। कविता का क्या नाम है? तोड़ती पत्थर। निराला को कैसा कवि कहा जाता है? निराला को कैसा कवि कहा जाता है? क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। इनको और भी कहा जाता है ओज एवं औदात्य का कवि भी कहा जाता है। दोस्तों निराला का पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी, ठीक है, और निराला इनका उपनाम है और इनको ओज और औदात्य का कवि भी कहा जाता है, क्रांतिकारी कवि भी इनको कहा जाता है। भक्ति काल की रामाश्रयी शाखा के निम्नलिखित में से कौन से कवि हैं? तो यह जो है तुलसीदास हैं। तुलसीदास जो हैं रामाश्रयी शाखा के मुख्य कवि हैं। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? उत्तर भारत में जो भक्ति का प्रसार था वह रामानंद के द्वारा हुआ। तो इनके विषय में एक पंक्ति प्रचलित है कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। मतलब भक्ति तो दक्षिण भारत में भक्ति का उदय हुआ था, लेकिन उत्तर भारत में उसको प्रसार करने का जो श्रेय है वह स्वामी रामानंद को दिया जाता है। निम्नलिखित में कौन सी भाषाएं हाल ही में प्राचीन भाषाएं घोषित की गई हैं? तो कन्नड़ और तेलुगु जो हैं वह 2 भाषाएं ऐसी हैं जिनको प्राचीन भाषाओं का दर्जा प्राप्त हुआ है। यह काम मैं आप कर लूँगा, पंक्तियों में आप क्या है? यह काम मैं आप कर लूँगा, तो आप जो है वह निजवाचक सर्वनाम है। जो सर्वनाम के भेद आप लोग पढ़ेंगे, आप लोगों ने अगर क्लास मेरी नहीं की हो, संज्ञा सर्वनाम की क्लास पढ़ी हुई है, आप लोग हिंदी व्याकरण वाले सेक्शन में जाके देख लीजिए। दोस्तों अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कर चुके हैं तो अपने दोस्तों से करवाइए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों एक बात और है कि इस वीडियो के आप जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आप हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने दे रखा है। ठीक है, जो टेलीग्राम चैनल है उसका मैंने लिंक दे रखा है। व्हाट्सएप चैनल का भी है। वहाँ पर ना कई चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो मैं पढ़ाता हूँ, उसका PDF फॉर्मेट भी मिल जाएगा आपको। कई सारी उसमें किताब हैं, कई सारे नोट्स हैं टेलीग्राम चैनल में, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए जो लास्ट प्रश्न है इसको देखते हैं। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? जो हिंदी साहित्य है मतलब हिंदी में 9वां रस कौन सा है? तो वह शांत रस को 9वां रस माना गया है। तो इस प्रकार जो है आपकी क्लास पूरी हुई। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। मैं फिर से आज आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ,
अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों साथ शेयर कर दीजिए, और जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई हैं उनको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, चाहे व्हाट्सएप चैनल हो या फिर टेलीग्राम हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।